पीहू मैंने पूरा मजा ही। हेलो मेरे यूट्यूब के प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। जिन लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैं आई हूँ मेरे मैके का जो गांव है वहाँ पे आई हूँ। मैके तो मेरा जो होम टाउन है वो तो आपने देखा है, उसका मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था मैके का जो होम टूर। तो ये है मेरे मैके का गाँव। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच के अभी कर रहे हैं नाश्ता। अभी बहुत लेट हो गया है बट फिर भी उन लोगों ने बनाया था तो हम लोग अभी ये खा रहे हैं एकदम देसी स्टाइल में। खटिया में बैठ के हम लोग खाएंगे। मैं खाऊंगी खटिया में बैठ के। तो यहाँ पे पूरी और ये बेगुनी और एक पत्ता गोभी का जो सब्जी होता है वो है, और उसके साथ फिश भी है। और ये जो फिश है ये मेरे चाचा ने बनाया है, हम लोग काका बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत टेस्टी बनाया था क्योंकि ये चूल्हे पे बना था। तो चूल्हे का जो खाना होता है वो सच में बहुत यम्मी होता है। और अभी यहाँ पे मेरी माँ उन्होंने राइस चढ़ाया है यहाँ पे, और बाकी कुछ जो सब्जी है वो भी हो गया है। जो नॉनवेज वगैरह है वो चाचा के घर में बन रहा है। तो यहाँ पे खाना पीना के बाद मैं आई हूँ मेरे और एक चाचा के घर में जो कि पूरा हमारे घर के पास ही है। तो मैं और पीहू आए हैं यहाँ पे। गांव का ये घर देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम स्पेसियस है सब कुछ, और सब पुरानी यादें जैसे एकदम ताज़ा हो गई। तो बट ये जो जिसके घर में मैं जा रही हूँ, जो काका के घर में, ये सब तो अभी भी हुआ है हम लोग के शादी के बाद। तो इन लोग के घर में भी मैं नहीं आई थी, तो आज आ रही हूँ मैं। तो चलिए थोड़ा यहाँ घूम के फिर मैं जाऊँगी एक दूसरे काका का घर है यहाँ पे साइड में, तो वहाँ पे जाऊँगी मैं। तो पीहू को देखिए, ये मेरी बड़ी बहन है, कज़न सिस्टर। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग बैठ के फिर जाएंगे दूसरे काका के घर। तो ये सब ना तभी पहले मेरे शादी के पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब हम लोग सब वहाँ पे ही रहते, वो वाले घर में जहाँ पे हम लोग फर्स्ट गए। तो बहुत मज़ा आता था तब जब साथ में थे हम सब। बट अभी तो सब अलग अलग रह रहे हैं। तो बट फिर भी वही पुराना जो इमेज मेरे आँखों के सामने ही आ रहा है। ये तो सब नया नया है। घर में एक डॉगी भी है, तो पीहू को देखिए कैसे डर रही है। पीहू देखिए अरे किछि करबनी आ मु किछि कर मु अछि बरा बागला अछि बाहर ढाबो केत्र में किछि करबो अछि से की करबो चल चल देख किछि करबनी मान चल। फिर ये काका के घर में थोड़ा हम लोग बैठ के, उनके घर के सामने भी थोड़ा जगह है, तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ सब्जियाँ धनिया वगैरह ये सब लगाया है। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमे, तो अच्छा लगा। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। तो यही सब था। तो वहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद फिर हम लोग फिर से घर आए। तो अच्छा लगता है ये जो गांव का माहौल देख के। मुझे तो एकदम इतना शांति लग रहा है ना, मैं क्या बताऊं आपको। एकदम एक फ्रेश जैसा फील हो रहा है। घर जितना भी नया बन जाए, कुछ भी बोलो, याद तो वही पुराने घर की आती है, और वही पुराने दोस्त पुरानी यादों की ही आती है। तो ये घर आधा बना था। मैं और मेरी कज़न सिस्टर यहाँ पे बहुत मस्ती करते थे, और वो ना मेरे से 1 साल छोटी थी बट बहुत बदमाश थी, और बहुत मज़ा आता था। तो अभी मैं चाचा जी के घर गई थी, मेरे 2 चाचा हैं उनके घर गई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से घर रिटर्न। तो बिल्कुल पास में ही है, बट वो लोग से अलग साइड में रहते हैं और हम लोग एक साइड में रहते हैं। तो उनके घर गई थी मैं, तो अभी जा रही हूँ घर। तो ये जो घर आप देख रहे हैं, यही घर में हमारे 2 चाचा, सॉरी 3 चाचा और हमारा घर, हम लोग यहाँ पे एक ही घर में सब रहते थे। 18 जन थे हम लोग यहाँ पे। तो बच्चे हम लोग ज़्यादा थे घर में।
तो यहाँ से आने के बाद हम लोगों ने लंच किया, बट सॉरी मैं लंच में क्या क्या बना था वो दिखा नहीं पाई। लंच में मटन बना था और बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि वो भी चूल्हे पे ही बना था। और अभी खाने के बाद हम लोग थोड़ा टहल रहे हैं, पान खा लिया है मैंने। और अभी पीहू, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक भाई है, काका का लड़का, वो हम मिल के थोड़ा जाएंगे। जो हमारा बाड़ी है, बाड़ी मतलब वहाँ पे सब जैसे वेजिटेबल वगैरह वो सब लगाए गए हैं। तो यहाँ पे ना गाय, बहुत सारे पहले गाय रहते थे, बहुत बड़ा जगह था वो साइड में, अभी वो थोड़ा टूट गया है। तो अभी हम लोग आए हैं बाड़ी में, हमारा जो जहाँ पे वेजिटेबल वगैरह लगाए गए वो देखने के लिए। तो ये शायद हल्दी या अदरक उसका ही है, प्लांट है। और बहुत पहले ना यहाँ पे ऐसा एक चीज़ नहीं था जो कि आपको नहीं मिलेगा, सारे प्लांट थे सारे। और ये एकदम फ्रेश, देखिए पोई साग ये लगाया गया है। और जैसा पहले था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बट जो जैसे कि हम लोग जब छोटे थे, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे खेत वगैरह सब देखा है, अभी वो उसका मैं क्या बोलूँ, उसका 10% भी शायद नहीं है अभी। और फिर भी जितना है वो देख के भी खुशी हो रही है। ये जगह सब, यहाँ पे ही हम लोग खेलते थे, एकदम धूल मिट्टी से, एकदम जो ज़िंदगी का सबसे जो मज़ा है ना उसी में ही है। मैंने अपने बचपन का हर एक मोमेंट बहुत ही मज़े से जिया है। मैंने हर एक मोमेंट को एंजॉय किया है, और उसके लिए मुझे बहुत खुशी है आज के मैंने अपना जो बचपन है वो बहुत अच्छे से जिया है। ऐसा मतलब शायद मेरे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि जो टाइम में जो होना चाहिए, जो करना चाहिए वही मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैं खेल रही हूँ तो मुझे ऐसे बुलाया जाता है कि काम में थोड़ा हेल्प कर दे, ये कर दे, ऐसा मुझे कभी नहीं किया। और मैंने ना बहुत अच्छे से अपना जो बचपन है वो जिया है, खेला है, कूदा है। और ये गांव में तो हम लोग समर के टाइम में एकदम 2 महीने 3 महीने आके रुकते थे, विंटर में आते थे। तो वो टाइम ना सिर्फ खेलते थे हम लोग, और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते थे। और मैं और मेरी 2 कज़न सिस्टर थी, हम तीनों एकदम बहुत शैतान थे, पूरा एकदम हल्ला मचा देते थे हम लोग। तो आपको ये खेत बगीचा सब दिखाते दिखाते मैं थोड़ा बात भी कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे जो इमोशन है वो बाहर निकल रहे हैं। और इसी बीच जब मैं पीहू को देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि इसने तो कुछ मज़ा नहीं किया अभी तक जितना हम लोगों ने एंजॉय किया था। क्योंकि ये इतना गांव वगैरह नहीं आती, क्योंकि मेरा जो भाई है वो उसको इतना नहीं छोड़ता इधर उधर। वो हमेशा ही बेचारी घर में ही रहती है, क्योंकि उसका पापा उससे थोड़ा ज़्यादा कुछ प्यार करता है, तो उसको छोड़ के नहीं रह पाता, तो इसीलिए वो नहीं आ पाती किधर भी। इस बार मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि पीहू मेरे साथ आई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो आएगी मेरे साथ, बट सडनली भाई एग्री किया और हम लोग उसको लेके आए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है ये, और एकदम फ्रेश वेजिटेबल लगाए गए हैं, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये जो मैं आपको एक पेड़ दिखाती हूँ छोटा सा। तो ये जो आप देख रहे हो ये है दालचीनी का पेड़। तो इसके ये पेड़ के छाले से ही बनता है वो। तो ये भी है यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे ऑरेंज और बहुत कुछ रहते थे, ऐसा कुछ जैसे कि एप्पल नहीं था, लेकिन बाकी बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ भी थे हमारे घर में, बट अभी तो सब काट दिए गए हैं, है नहीं कुछ। तो ये मैं नीचे आ गई, मतलब वही वहाँ पे जो लगाया गया है, और यहाँ तक था हमारा जो एरिया। और अभी यहाँ पे जो ये वाला आप जो देख रहे हो, अभी हम जा रहे हैं, तो ये जो है इसमें सिर्फ वो जैसे क्या बोलते हैं, जो जैसे वो धान वगैरह वही सब होता है। और बाकी जैसे आपने देखा वो सब्जी वगैरह इस खेत में कुछ नहीं होता। तो ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, ये सब हमारे हैं।
बचपन में इसमें हम लोग बहुत भागते थे, बहुत बहुत खेलते थे। मैं और मेरी और 2 बहनें थी, कज़न सिस्टर, तो हम तीनों बहुत यहाँ पे मस्ती करते थे। तो ये मेरे चाचा का लड़का है और पीहू और मेरे हस्बैंड का लड़ाई बिल्कुल जारी है, दोनों आगे चल रहे हैं। पीहू बिल्कुल चिल्ला रही है पागल की तरह, वो बहुत खुश है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा है जैसे वो पिंजरे से खुल के आई है। मैं पान खा के बात कर रही हूँ, इसीलिए मेरा वॉइस देखिए कैसे सुनाई दे रहा है। हम लोग तो ये बहुत देखे हैं। मैं अपने पति देव के साथ आई हूँ, तो ये बस नया था एक। तो यहाँ पे ये सरसों का जो फूल देख रहे हैं अपना, पहले ना पूरा येलो दिखता था। अभी मैंने, मेरा जो भाई है उसका नाम है चंदन, उसको मैंने पूछा तो उसने बोला कि जनवरी तक होगा, तो तभी मस्त लगता था। और हम लोग यहाँ पे DDLJ का वैसे स्टाइल में हम लोग फ़ोटो निकालते थे, मैं और मेरे बहनें। देखिए कैसे भाग रहे हैं दोनों, पीहू और मेरे हस्बैंड। पीहू का नौटंकी बिल्कुल चालू है, जानबूझ के ऐसे गिर रही है और मुझे बोल रही कि पूजा देख मुझे गिरा दिया। मेरी एक बुआ है, तो वो मेरा ये ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट देख के थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जैसे हम लोग 3 बहनें थे कज़न, वैसे ही वो पहले एक ही लड़की थी पूरे हमारी पाल फैमिली की, और उन्होंने भी अपना बचपन यहाँ पे गुजारा है। तो वो सब देख के वो भी थोड़ा ऐसे इमोशनल हो गई थी। तो मैंने उनको बोला है कि आपको भी मैं और भी बहुत कुछ दिखाऊंगी, ये गांव में मैंने जितना सब वीडियो वगैरह निकाला है सबका ब्लॉग में डालूंगी। तो ये ना ज़िंदगी भर के लिए एक मेमोरी होकर रह जाएगा। पता नहीं यूट्यूब में सक्सेस होंगी कि नहीं, बट ये सारी मेमोरीज़ तो रह ही जाएंगी, कभी डिलीट नहीं होंगे। यहाँ पे पीहू बैठ के ये अपने काका के गोद में, ये हमारा सबसे छोटा भाई है, कज़न जितने ब्रदर सिस्टर हैं हम लोग, सबसे छोटा भाई है ये। पीहू स्टोरी सुना रही है। सब लोगों को मारवा पे चाहते हैं, बोले बाजी दाऊ तो देखिए की करला से देख डाकले आ हमको साढ़े पार कर दे। तो अभी हो गया है शाम और हम लोग जा रहे हैं घर पे, और पीहू बोल रही है मैं थक गई हूँ, चल नहीं पाऊँगी, इसीलिए उसका चाचा बोल रहा है कि उसको ऐसे ही उठा के लेके जाएगा। और आई होप कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है, और कमेंट करना मुझे मत भूलना। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे ये ब्लॉग जारी रहेगा।